बेटा चल छत पर चले, कल तो तेरी शादी है। आज हम माँ बेटी पूरी रात बातें करेंगे। चल तेरे सिर की मालिश कर दूं, तुझे अपनी गोद में सुलाऊं। कहते कहते मोहिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। सुनैना उनकी आंसू पोंछते हुए कहती है, मत रो माँ, मैं कहाँ विदेश जा रही हूँ, 2 घंटे लगते हैं आगरा से मथुरा आने में। जब चाहूंगी तब आ जाऊंगी। विदा हो जाती है सुनैना। माँ की ढेर सारी सीख लिए, मन में छोटे भाई बहनों का प्यार लिए, पापा का आशीर्वाद लिए, चाचा चाची दादा दादी भाई भाभी सबकी ढेर सारी यादों के साथ जल्दी आना बिटिया, आती रहना बिटिया, कहते हाथ हिलाते सबके चेहरे धुंधला सा हो गए थे। सुनैना के आंसुओं से संग बैठे सोहन उसे चुप कराते हुए कहते हैं, सोच लो पढ़ाई करने बाहर जा रही हो, जब मन करे चले आना। शादी के 1.5 साल बाद ही सुनैना के दादाजी की मृत्यु हो गई। उस समय सुनैना सोहन के मामा की बेटी की शादी में गई थी। सोहन सुनैना से कहते हैं, ऐसे शादी छोड़कर कैसे जाएंगे? सुनैना दादाजी को एक ना एक दिन तो जाना ही था, फिर कभी चली जाना। सुनैना चुप थी क्योंकि माँ ने सिखा कर भेजा था, अब वही तेरे घर हैं, जो ओ लोग कहे वही करना। 6 महीने पहले मामा के बेटे की शादी में भी जा पाई थी क्योंकि सासू माँ बीमार थी। अब सुनैना एक बेटे की माँ बन चुकी थी। जब उसका 6ठा महीना चल रहा था तभी चाची की बिटिया की शादी पड़ी थी। सासू माँ ने कह दिया, ऐसी हालत में कहाँ जाओगी? वो सोचती है, कैसी हालत, सुबह से लेकर शाम तक सब काम करती हूँ, ठीक तो हूँ। इस बार उसका बहुत मन था, इसलिए उसने सोहन से कहा मम्मी जी से बात करे और उसे शादी में लेकर चले। चाची का फोन भी आया था सोहन के पास, तो उन्होंने कह दिया, आप लोग जिद करेंगे मैं ले आऊंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर तो माँ ने ही मना कर दिया, रहने दे बेटा, कुछ भी हुआ तो तेरे ससुराल वाले बहुत नाराज हो जाएंगे। वैसे तो ससुराल में सुनैना को कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज की कमी भी नहीं थी, फिर भी उसे लगता था जैसे उसे जिम्मेदारियों का मुकुट पहना दिया गया हो। उसके आने से पहले भी तो लोग बीमार पड़ते होंगे, तो कैसे संभलता था सब? उसके आने से पहले भी तो घर में शादी ब्याह पड़ते होंगे, तो आज अगर वो किसी समारोह में न जाकर अपने मायके की समारोह में चली जाए तो क्या गलत हो जाएगा? दिन बीत रहे थे, कभी 4 दिन तो कभी 6 दिन के लिए अपने मायके जाती थी और बूझे मन से लौट आती थी। सुनैना की नंद की शादी ठीक हो गई है। उन दोनों का रिश्ता बहन या दोस्त जैसा है। अपनी नंद सीमा की वजह से ही उसे ससुराल में कभी अकेलापन नहीं लगा। सीमा की शादी होने से सुनैना जितनी खुश थी उतनी उदास भी थी। उसके बिना ससुराल की कल्पना भी उसकी आंखों में आंसू भर देती थी। सुनैना ने शादी की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। उसको दूसरा बच्चा होने वाला है, 5वें महीने की प्रेगनेंसी है, फिर भी वो घर बाहर का हर काम कर रही है। सभी रिश्तेदार सुनैना की सास से कह रहे हैं, बड़ी किस्मत वाली हो जो सुनैना जैसी बहू पाई हो। शादी का दिन भी आ गया। आज सुनैना की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों नंद भाभी एक दूसरे को पकड़े रो रही थी। तभी सुनैना की सास उसे समझाते हुए कहती है, ऐसे मत रो बेटा, कोई विदेश थोड़ी जा रही हो, जब चाहे तब आ जाना। तब सीमा कहती है, नहीं माँ, जब दिल चाहे नहीं आ पाऊंगी। वो पूछती हैं, ऐसे क्यों कह रही हो बेटा, माँ के पास क्यों नहीं आओगी तुम? सीमा कहती है, कैसे आऊंगी माँ, हो सकता है जब मेरा आने का मन करे तब मेरे ससुराल में कोई बीमार पड़ जाए, या कभी मेरा पति यह कह दे तुम अपने रिस्क पर जाओ, कुछ हुआ तो फिर मुझसे मत कहना। सब एकदम अवाक रह जाते हैं। वो लोग सुनैना की तरफ देखने लगते हैं। तभी सीमा कहती है, नहीं माँ, भाभी ने मुझसे कभी कुछ भी नहीं कहा।
लेकिन मैंने देखा था उनकी सूजी हुई आंखों को जब उनकी दादाजी की मृत्यु पर आप लोग शादी का जश्न मना रहे थे। मैंने महसूस की है वो बेचैनी जब आपको बुखार होने के चलते वो अपने भाइयों की शादी में नहीं जा पा रही थी। मैंने महसूस किया है उस घुटन को जब भैया ने उन्हें उनकी चाची की बेटी की शादी में जाने से मना कर दिया था। उन भाइयों ने जिन्होंने उनकी विदाई के समय सोच लो तुम बाहर पढ़ने जा रही हो, जब मन करे तब आ जाना। आपको नहीं पता भैया, आपने भाभी का विश्वास तोड़ा है। कल को मेरे ससुराल वाले भी मुझे छोटे भैया की शादी में न आने दे तो सोचा है कभी आपने? पापा, हमारी गुड़िया तो आपकी जान है, कभी सोचा है आप सब ने कल पापा को कुछ हो जाए और गुड़िया के ससुराल वाले उसे न आने दे? कभी भाभी की जगह खुद को रख कर देखिएगा। एक लड़की अपने जीवन की 25 से 26 साल जिस घर में गुजारती है, जिन रिश्तों के प्यार में खुशबू से उनका जीवन भरा होता है, उसको उसी घर जाने, उन रिश्तों को महसूस करने से रोक दिया जाता है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। जिन रिश्तों में बांध कर हम आपको घर लाए थे, वही रिश्ते, वही बंधन आपकी बेड़िया बन गए। और एक कहते कहते सीमा सुनैना के गले लग जाती है। आज सबकी आंखें नम थी, सबके सिर अपनी गलतियों के बोझ से झुके हुए थे। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।